हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एस. नर्सिंग नॉलेज। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 को। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा। लिंक मैंने इसी के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दे रहे हैं, लिंक में भी देख सकते हैं, लिंक से जा सकते हैं, या आप चैनल पर जा करके पार्ट 1 देखिए, क्योंकि जॉइंडिस का मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे हीम प्लस ग्लोबिन होता है, टूटता है, स्प्लीन में टूटने के बाद कैसे लीवर में क्या प्रॉब्लम होती है, हर स्टेप बाय स्टेप मैंने पैथोलॉजी बताया है कि क्यों होता है। तो पार्ट 1 को देखने के बाद ही पार्ट 2 स्टार्ट किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इसमें मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा है, उसमें डायग्नोसिस तक ख़त्म कर दिया था, इसमें मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या होता है, फोटोथेरेपी होता है। आपको मैंने बताया था कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है और पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल में ट्रीटमेंट की नीड नहीं होता है, अगर मान लीजिए होता भी है तो फोटोथेरेपी दिया जाता है नॉर्मली। पैथोलॉजी में ज़्यादातर होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। देखिए फोटोथेरेपी पहला होता है, जॉन्डिस पीलिया के लिए फोटोथेरेपी दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, फोटोथेरेपी इज फ्लोरोसेंट लाइट में क्या होता है ना कि 6 ब्लू लाइट होती है और 2 वाइट होती है, 2 या 3 वाइट होती है। इस समय क्या होता है, फ्लोरोसेंट लाइट के एक ही मिक्स कर दिया जाता है। LED लाइट आ रहा है, ऊपर लगा रहता है एकदम, और जलेगा, और इसी के नीचे बच्चा को रखा जाता है, तो उसी को फ्लोरेंस लाइट बोलते हैं। उसमें ब्लू और वाइट लाइट मिल करके वो बना रहता है, ठीक है। ये क्या है, वेवलेंथ है, 460 से 490 पर सेटिंग होता है फोटोथेरेपी मशीन का। तो उसको हम लोग सेटिंग करते हैं 460 से। वेवलेंथ क्या देंगे बच्चा को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, ये सब कंडीशन एक कम बेसी किया जाता है। तो 460 से 490 तक हम लोग वेवलेंथ देते हैं फोटोथेरेपी मशीन का। अब फोटोथेरेपी मशीन क्या होता है, फोटोथेरेपी रिड्यूस करता है बिलिरुबिन एट द मैकेनिज्म ऑफ पर काम करता है, मैकेनिज्म काम करता है वो। और फोटोथेरेपी क्या करता है, वो जो स्किन का उसका येलोइश कलर होता है उसको क्या करता है, उसको जैसे क्या होता है ना कि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कंजुकेटेड और अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में चेंज करता है लीवर, और लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। तो ये फोटोथेरेपी क्या करता है कि अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में चेंज करने लगता है। जब कंजुकेटेड में हो जाएगा तो मैंने बताया था कि अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन कभी भी बाहर बॉडी से नहीं निकलता है। जब वो अनकंजुकेटेड रहे तो नहीं निकलेगा, उसको कंजुकेटेड में आप चेंज कर देंगे तो वो बाहर निकल जाएगा स्टूल और यूरिन से। तो फोटोथेरेपी से हम लोग अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में चेंज करती है ये मशीन, अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में चेंज करती है। कंजुकेटेड में जब चेंज हो जाता है तो बाहर निकल जाता है इजीली, यही काम होता है। डायरेक्ट ब्रेक डाउन द बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन करता है और उसको कंजुकेटेड कर देता है। स्ट्रक्चर टू आइसोनियाजिड, इसको एक्सट्रैक्शन टू आइसोमेजिड कहते हैं। चेंज द अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन इन द कंजुकेटेड। देखिए यहाँ से आपसे मैंने लिखा था, ये मशीन क्या करती है, फोटोथेरेपी मशीन चेंज करती है अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन को कंजुकेटेड बिलिरुबिन में, और जब कंजुकेटेड हो जाता है तो इजीली बॉडी से बाहर उसको निकाला जा सकता है। इट्स मोर इफेक्टिव मशीन, यह मोर इफेक्टिव मशीन होता है। मैंने बताया था कि बिलिरुबिन स्टोर क्यों होने लगा, वो कंजुकेटेड ही ज़्यादातर अनकंजुकेटेड स्टोर होता है। अब जब स्टोर होने लगता है, फोटोथेरेपी जब देते हैं आप तो उसको अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में चेंज करता है फोटोथेरेपी मशीन। और जब कंजुकेटेड में होता है तो यूरिन स्टूल से बाहर निकल जाता है। इसमें नर्स का रिस्पॉन्स क्या होता है फोटोथेरेपी मशीन पर, बेबी जो होता है हमेशा मशीन चेक करेंगे पहले डिवाइस को, बच्चा को 45 सेंटीमीटर मशीन के लाइट से 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द फोटोथेरेपी न्यूबॉर्न, फोटोथेरेपी मशीन का रेडिएंट वार्मर जो लाइट है उससे 45 सेंटीमीटर नीचे बच्चा होना चाहिए। अब इसमें मेनली ध्यान क्या क्या रखना होता है नर्स को, कि मशीन को चेक करना होता है कहीं लाइट डिवाइस चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, अच्छे से वर्क कर रही है नहीं, कहीं करंट शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद कवर आई को कवर करने हैं, और जेनाइटल ऑर्गन को कवर किया जाता है, क्योंकि ये दोनों सेंसरी ऑर्गन होते हैं और दोनों ये ऑर्गन डैमेज होने की चांसेस होती है लाइट से, इसलिए दोनों आई पार्ट को कवर किया जाता है ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी के समय आई को कवर किया जाता है और जेनाइटल ऑर्गन को किया जाता है। क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, लो टेम्परेचर इन द बॉडी होता है, इसको हीटिंग नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उसको फिर वेद में मेंचुरेशन जब होगा तो एस्पर्मिया हो सकता है, इसलिए इसको कवर किया जाता है। आई के रेटिना डैमेज हो सकता है या इक्टेरस को डैमेज पहुंचा सकता है, इसलिए इसको कवर किया जाता है, ठीक है।
होल बॉडी एक्सपोज किया जाता है, पूरा बॉडी एक्सपोज रहेगा। एवरी 2 आवर्स चेंज द पोजीशन, 2 घंटे पर पोजीशन को चेंज करेंगे। आई को और जेनाइटल ऑर्गन को कवर करके रखेंगे। ये होता है हमारा नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फिर तीसरा देखिए कि एडवाइस टू मदर एवरी 2 to 3 आवर्स ब्रेस्ट फीडिंग, 2 से 3 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए मदर को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो जब जितना ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, स्टूल पास करेगा, यूरिन पास करेगा, और स्टूल और यूरिन के माध्यम से ही कंजुकेटेड कंजुकेटेड में जो चेंज हो रहा है, तो वो स्टूल और यूरिन के माध्यम से ही मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि बाहर निकलता है। ठीक है, तो बाहर निकलेगा। 10 से 12 बार एक दिन में पिलाना होता है मदर को, इसमें बोला जाता है। ठीक है, मॉनिटर यूरिन आउटपुट 5 to 8 टाइम पर डे। यूरिन आउटपुट 6 से 8 घंटे बार होना चाहिए एक दिन में। फर्स्ट सैम्पलिंग आफ्टर 12 आवर इन नेक्स्ट सैम्पलिंग द आफ्टर 14 आवर। फर्स्ट सैम्पलिंग जब बिलिरुबिन चेक कराने के लिए भेजा जाता है 12 घंटे पर भेजा जाता है। दूसरा भेजा जाता है 24 घंटा के बाद। फोटोथेरेपी पर जब बच्चा रहता है तो पहले 12 घंटा पर भेजा जाएगा। आफ्टर 12 घंटे बीतने के बाद भेजा जाएगा, फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद भेजा जाएगा। ये बिलिरुबिन लेवल 10 mg/dl से कम हो जाता है तो स्टॉप कर देते हैं। फोटोथेरेपी मशीन थेरेपी जो दिया जाता है मशीन से हटा दिया जाता है बच्चा को। कब? जब 10 से कम हो जाता है बच्चा का mg/dl। मान लीजिए चेक कराया 24 घंटे बाद, उसके बाद मैंने देखा कि 10 mg/dl से कम हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, तो उस समय फोटोथेरेपी स्टॉप कर दिया जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैनेज कर दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है बच्चा को? कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है फोटोथेरेपी देने से? इलेक्ट्रिक शॉक लगने के। भाई इलेक्ट्रिक मशीन है तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर सिस्टर ध्यान नहीं दी, इलेक्ट्रिक कहीं शॉर्ट सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि वार्म होता है, वार्म की वजह से बच्चा डिहाइड्रेट कर सकता है, इसलिए पोजीशन टू एवरी 2 आवर। स्किन बर्न हो सकता है, इसलिए चेंज किया जाता है बॉडी। हाइपरथर्मिया में, क्योंकि देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होने से हाइपरथर्मिया, बच्चा टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, हाइपरथर्मिया में जा सकता है। बॉर्न बेबी सिंड्रोम, ज़्यादा देर तक रखने से क्या हो जाता है, बच्चा का बॉन्ज बेबी सिंड्रोम देखने को, मतलब तांबा के जैसा उसका आकार, बॉडी के स्किन तांबा के जैसा दिखने लगता है। ठीक है, तो ये बॉन्ज बेबी हो जाता है। बॉर्न हो सकता है, ब्राउन्स, ये कंडीशन हम लोग को कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे एक्सचेंज ब्लड कराते हैं। ये जब कंडीशन मान लीजिए फोटोथेरेपी से केस सही नहीं हो रहा है तो क्या होता है, एक्सचेंज ब्लड क्यों 20 mg/dl से ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में अब फोटोथेरेपी वर्क नहीं करता है, तो उस समय एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अमाउंट ऑफ द एक्सचेंज 60 से 80 mg/dl ब्लड होता है। मतलब कि 60 से 80, जैसे 2 kg का बच्चा है तो 320 ml हमको ब्लड चाहिए। जैसे पर केजी के हिसाब से 2 kg का बच्चा है तो 16 दूनी 32, 320, 480, 3 kg का बच्चा है तो 480, या 16 से 160 से 180 ml पर केजी के हिसाब से हमको ब्लड चाहिए था एक्सचेंज करने के लिए। पुल एंड पुश विधि से एक्सचेंज किया जाता है। मेथड ऑफ कौन सा किया जाता है ब्लड का एक्सचेंज करने के? पुल एंड पुश। उसमें क्या करता है, 85% ब्लड एक्सचेंज होता है, लेकिन 15% ब्लड नहीं एक्सचेंज होगा। थ्रू दिस टेक्निक, इस टेक्निक से 85% ब्लड एक्सचेंज हो जाता है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जो होता है इसको अम्बिलिकस के पास से किया जाता है, क्योंकि बच्चा अभी तो न्यूबॉर्न है, तो अम्बिलिकस इस कंडीशन में लो बर्थ वेट बच्चे जब होते हैं तो उसका अम्बिलिकस थोड़ा बड़ा रखा जाता है। उसमें अम्बिलिकस में कैनुला फिक्सर लाइन डाली जाती है अम्बिलिकल के वेन में, और वहीं से 10 ml पुश किया जाता है, फिर 10 ml निकाला जाता है। लॉकर वाला होता है, ट्राईवे होता है, टू वे होता है, जिसमें 10 ml एक साइड से पुश करते हैं, फिर 10 ml निकालते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, फिर 10 ml नया वाला फ्रेश ब्लड पुश करते हैं, फिर 10 ml निकालते हैं थोड़ा देर 1 मिनट रुक करके। ऐसे पुल एंड पुश से ब्लड एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, ना ट्रांसफ्यूज किया जाता है, न तो हाइपर में चला जाएगा। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि ब्लड आप चेंज कर रहे हैं बार बार, तो उसमें हार्ट फेलियर हो सकता है। कैन प्रिवेंट टू इक्वल पुल एंड पुश। हार्ट फेलियर इसलिए हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 ml निकाला, 20 ml पुश कर दिया, तो ओवरलोड होने के वजह से
बच्चा का हार्ट क्या होता है, इमेच्योर होता है, पूरा पूर्ण रूप से मेच्योर नहीं होता है, तो हार्ट फेलियर हो सकता है। या आपने ब्लड कम कर दिया, 20 ml निकाल लिया, 10 ml ही डाला, तो उस कंडीशन में भी हार्ट फेलियर की चांसेस बन सकती है। इसलिए हम लोगों को क्या करना होता है, इक्वल पुल एंड पुश होता है, ठीक है। अम्बिलिकस वेन में अम्बिलिकल वेन परफोरेशन, अम्बिलिकल वेन क्या हो जाती है, यहीं से करते हैं ना, तो परफोरेशन हो जाता है वहाँ। ये थ्रो स्टाफ थ्रू ट्रेंड स्टाफ यूज, इसको कौन करता है, ट्रेंड स्टाफ करते हैं, सॉरी, इसको ट्रेंड स्टाफ से ही करवाया जाता है, जो जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, थोड़ा सा भी आप एयर एम्बोलिज्म किए तो बेबी के लिए क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन बड़ा हो सकता है। कैन प्रिवेंट बाई द थिंकिंग द ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्शन भी करा सकता है, अगर मान लीजिए पूरा सर्जिकल तरीके से नहीं किया जाए तो इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ सकता है। हाइपर कैलमिया हो सकता है, प्रिवेंट इफ द स्टेराइल टेक्निक करेंगे, सर्जिकल टेक्निक या स्टेराइल टेक्निक करेंगे। हाइपर कैलमिया होता है, हाइपर कैलमिया क्यों होता है, हमारा ब्लड स्टोर होता है तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम के लेवल बढ़ जाता है। क्यों होता है, आप लोग जब ब्लड के कंपोनेंट पढ़ेंगे तो बाकी साइड देती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए कॉजेज टू ओल्ड ब्लड, इसलिए बच्चों में जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ओल्ड ब्लड कभी नहीं, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ब्लड स्टोर करने से सभी आयन किल हो जाते हैं, सभी मर जाते हैं, लेकिन कैल्शियम पोटेशियम जो ही बचा रहता है, जो बढ़ जाता है। ये बढ़ जाने की वजह से इसका लेवल क्या हो जाता है, कैलमिया बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। ट्रीटमेंट वो बेस्ट क्या होता है, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज किया जाता है बच्चों में। हाइपोकैलमिया, पोटेशियम था, कैलमिया कहते थे, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया है, तो हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन क्यों होता है कि कैल्शियम जो होती है ड्यू टू क्राइटिकल बाइंड ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम की लेवल बढ़ा रहता है, इसलिए इंजेक्ट टू कैल्शियम ग्लूकोनेट। देखिए क्या होता है ना, जब स्टोर, हमने यहाँ वही बताया कि आप लोगों को स्टोर करने से पोटेशियम का लेवल बना रहता है, बाकी सभी आयन डेड कर जाते हैं। वही कंडीशन अब कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, हाइपो हो जाता है, कैल्शियम क्या हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम क्या हो जाता है, मान लीजिए सभी, मैंने बताया कि सभी आयन खत्म हो जाते हैं, पोटेशियम बचा रह जाता है जो बढ़ जाता है, इसलिए हाइपर कैलमिया में पेशेंट जाता है, इसके लिए फ्रेश ब्लड। दूसरा कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया से बचाने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैसे देते हैं, देखिए हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट ना जाए, हाइपोकैल्सीमिया में ना जाए, क्योंकि देखिए कैल्शियम जो आयन होता है डेड कर जाता है, स्टोर करने से ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए ड्यू टू क्रिटिकल बाइंडिंग टू द कैल्शियम इंक्रीज टू इंजेक्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। अब कैसे दिया जाता है, जिसे जितना 50 ml ब्लड एक्सचेंज करने के बाद 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। क्यों कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि कैल्शियम क्या हो जाता है, डेड कर जाता है। यहाँ मैंने लिखा था ना कि क्या सभी डेड कर जाते हैं, पोटेशियम बच जाता है। अब देखें 100 ml ब्लड एक्सचेंज करने के बाद 1 ml क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं बच्चों में, क्यों कैल्शियम की कमी ना हो, क्योंकि कैल्शियम डेड कर जाता है स्टोर करने के बाद। फ्रेश ब्लड कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं हो सकती है। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एडमिनिस्टर फिनोबार्बिटोन देते हैं। फिनोबार्बिटोन का काम क्या होता है, यूडीपीजीटी को इंक्रीज करा देता है। यूडीपीजीटी के इंक्रीज करता है तो यूडीपीजीटी एंजाइम निकालेगा। एंजाइम को क्या करता है, वो एंजाइम क्या करती है, हमारा एंजाइम जो होती है, एंजाइम अनकंजुकेटेड को कन्वर्ट करने लगता है कंजुकेटेड में। अब वो कंजुकेटेड जब बिलिरुबिन हो जाएगा तो मैंने बताया कि इजीली वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद एडमिनिस्टर स्लोली इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं स्लोली। हम लोग क्या देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन स्लोली देते हैं, किसको, बच्चा को, कि उसका इम्यूनिटी क्या हो, स्ट्रांग रहे। और वो क्या करता है, डिक्रीज करता है हेमोलाइटिक, जो ब्लड सेल फास्ट से टूटता है उसको क्या करता है, कम टूटने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है ट्रीटमेंट चॉइस क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल स्वतः भी ठीक हो जाता है, फोटोथेरेपी दिया जाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन वही जब पैथोलॉजिकल जब होता है किसी डिजीज़ की वजह से तो ब्लड ही एक्सचेंज करना पड़ता है और उसका सर्जरी पार्ट को करना होता है। तो ये हुआ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दोनों जॉइंटिस का। फिजियोलॉजिकल में होता है, फिजियोलॉजिकल में फोटोथेरेपी होता है और पैथोलॉजिकल में ब्लड एक्सचेंज ही करवाना पड़ता है बच्चों का। और दूसरा, और ईजिली आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस
जॉन्डिस का ड्रग ऑफ चॉइस फिनोबार्बिटोन होता है, जो यूडीपीजीटी के एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, जिससे अनकंजुकेटेड जो होता है कंजुकेटेड में चेंज करने लगता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस जॉन्डिस का होता है फिनोबार्बिटोन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा कराने से भी जॉन्डिस बढ़ जाता है और कभी कभी कम कराने से भी होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू द इनसफिशिएंट फीडिंग मैकेनिकल प्रोसेस, ड्यू टू द एक्सेस फीडिंग कराने से भी केमिकल प्रोसेस, दोनों से जॉन्डिस हो सकता है। आप देखिएगा, स्टूल आर नॉट प्रिपरेशन, अब कम पिला रहे हैं तो स्टूल बाहर नहीं आएगा, यूरिन बाहर नहीं आएगा, तो कंजुकेटेड बिलिरुबिन अपने बॉडी में ही बढ़ेगा, क्योंकि स्टूल पास नहीं करेगा, यूरिन पास नहीं करेगा, तो बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ेगा, तो इंक्रीज द कंजुकेटेड इसमें बढ़ेगा, क्योंकि तो लीवर अपना काम कर दे रहा है, अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में कर दे रहा है, लेकिन कंजुकेटेड बिलिरुबिन स्टूल और यूरिन से बाहर निकलता है, आप फीडिंग ही नहीं करा रहे हैं, तो ये निकलेगा कैसे? नहीं निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द फीडिंग। इस कंडीशन में ट्रीटमेंट करने के लिए फीडिंग बढ़ा देना चाहिए, जिससे स्टूल और यूरिन पास करेगा तो कंजुकेटेड बिलिरुबिन जो बाहर निकल जाएगा। अब बाहर ही नहीं निकल रहा है, इसलिए ये बढ़ रहा है कम फीडिंग कराने से। अब देखें ज़्यादा फीडिंग कराने से क्यों कैसे हो जाता है जॉन्डिस, ये भी होता है, ज़्यादा फीडिंग कराने से भी होता है, कम फीडिंग। अब एक्सेस करा रहे हैं तो केमिकल प्रोसेस हो जाए, अब क्या हो रहा है, प्रेडिस्ट्यूटिंग द सप्रेस ऑफ द यूडीपीजी। अब ज़्यादा फीडिंग करा रहे हैं तब मिल्क में एक पाया जाता है प्रेगेंडियोल पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब मिल्क पढ़ेंगे मदर मिल्क में आता है प्रेगेंडियोल पाया जाता है। प्रेगेंडियोल ज़्यादा निकलने लगता है तो यूडीपीजीटी के सप्रेस कर देता है। यूडीपीजीटी को जब सप्रेस कर देता है तो यूडीपीजीटी ही की काम क्या होता है, ये क्या करता है यूडीपीजीटी का काम होता है कि इस अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में चेंज करना। अब इसी को आप सप्रेस कर दिए तो ये चेंज नहीं होगा, तो बिलिरुबिन अनकंजुकेटेड नॉट टू कन्वर्ट टू कंजुकेटेड, अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन जो होता है कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यूडीपीजीटी ही कन्वर्ट करता है इसको। अनकंजुकेटेड से कंजुकेटेड में कौन चेंज करता है, यूडीपीजीटी। और ज़्यादा दूध पिलाने से प्रेगेंडियोल निकला, मिल्क से प्रेगेंडियोल निकला तो यूडीपीजीटी को सप्रेस कर दिया, यूडीपीजीटी को रोक दिया। जब यूडीपीजीटी रुक गया तो आपका ध्यान दीजिएगा कि अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन को अब कंजुकेटेड में कौन चेंज करेगा, यूडीपीजीटी करता था, यूडीपीजीटी को कौन रोक दिया, ये रोक दिया प्रेगेंडियोल कहाँ से आया, ज़्यादा दूध पिलाने से आया, ठीक है, ये हुआ प्रोसेस। इसलिए अब अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बॉडी में। इसके ट्रीटमेंट के लिए एक्टिविटी टू प्रिवेंटिव टू द फीडिंग को थोड़ा कम कर दिया जाता है, अप्रोप्रिएट किया जाता है, ज़्यादा फीडिंग नहीं कराया जाता है। तो ज़्यादा मिल्क पिलाने से और कम मिल्क पिलाने से भी जॉन्डिस होता है। आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में ही चाइल्ड के ही कोई टॉपिक ले करके। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्प रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उन दोस्तों तक पहुंचा दें जैसे कि हम लोगों का मेडिकल फील्ड से, नर्सिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।